हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें दिया है ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स। तो डोमेन क्या होता है कि हम इस एफ एक्स में फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको पुट करके दिखाया है। देखिए इस बॉक्स में कि पहले मान लीजिए हमने 4 पुट किया, यहाँ माइनस मोड ऑफ एक्स की जगह अगर यहाँ मैं 4 पुट करूँ तो देखिए क्या आ रहा है। मोड ऑफ 4 तो आपको पता है, हमने छोटी क्लासेस में किया है, 4 ही होगा। ठीक है, लेकिन बाहर ये जो माइनस पड़ा है इसके कारण ये -4 बन गया। ठीक है, यहाँ किया है मैंने। मोड ऑफ 4 क्या होगा, 4 ही होगा, लेकिन माइनस के कारण -4 हो गया। और अगर आप इस 4 की जगह -4 पुट करेंगे तो भी ये जो मोड है ये नेगेटिव चीज़ को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो -4 तो मोड का क्या हो गया 4, लेकिन बाहर ये जो नेगेटिव पड़ा ये इसको फिर से -4 ही बना देगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने किया है कि मोड ऑफ -4 तो 4 ही है और 4 इंटू माइनस ये -4 फिर आ गया। कहने का मतलब आप चाहे पॉजिटिव चीज़ पुट कर रहे हो तो भी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव चीज़ मींस प्लस का 4 पुट किया तब भी -4 ही आया। ठीक है, और -4 पुट किया अगर आपने तो क्योंकि मोड में था 4 बन गया, लेकिन बाहर माइनस है तो वो फिर -4 ही आ गया। +4 पुट करोगे तब भी -4 आएगा, -4 पुट करोगे तब भी -4 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट करी जाओ तब भी वो नेगेटिव ही आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हो तब भी नेगेटिव ही आ रहे हैं। ठीक है, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, -0 तो 0 ही है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने सारा कुछ पुट किया, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी पुट करी जाओ। पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हो तब भी नेगेटिव ही आ रहा है, चलो आ तो रहा है, रियल वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है आराम से। नेगेटिव पुट कर रहे हो तब भी आ रहा है, 0 पुट किया तो 0 ही आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन क्या है इसकी, हम कहेंगे कि इसकी डोमेन है कि आप कुछ भी पुट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, डोमेन of function is equal to df, domain of function is equal to real numbers. real numbers means आप कुछ भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि हम कहते हैं कि ये पुट मत करो, तो थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे अभी हम। यहाँ तो आप कुछ भी डाल ली जाओ, यहाँ पे कुछ भी डाल ली जाओ, इस x की जगह वो बाहर आई जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके एक नेगेटिव वैल्यू को हमें दे जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ कुछ भी डाल रहे हो वो आई यहाँ पुट हो जाएगा x की जगह, लेकिन ये मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है, टकराएगा नेगेटिव के साथ, तो हर नंबर नेगेटिव हो ही जा रहा है। ठीक है, हर नंबर जो है वो मोड में पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण नेगेटिव हो ही जा रहा है। ठीक है, चाहे वो -3 था, चाहे वो 3 था, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिसमें हम कुछ नहीं पुट कर सकते, वो आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया f(x) = 1/x। मान लो ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया, f(x) = 1/x। अब यहाँ आप 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने 1/0 लिखा ये क्या आ गया, 1/0 क्या होता है आपको पता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो होती है ये तो फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं हुआ। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, हमने बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, रैशनल नंबर में पढ़ा है ना, P/Q रैशनल नंबर होते हैं, P and Q आर इंटीजर्स, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 पुट करने पे अगर ये क्वेश्चन ले लूँ तो x को 0 पुट किया तो ये तो 1/0 आ गया। इसका मतलब इसकी डोमेन में आप 0 नहीं पुट कर सकते, इसकी x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, डोमेन में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नंबर ना हो
जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो और हम पुट कर रहे हैं। एक आधी और एग्जांपल लेते हैं यहाँ देखने के लिए। x-2 मान लो, मैंने यहाँ ले लिया, मान लो, तो मैं क्या पुट करूँ तो नीचे 0 आ सकता है, 2 पुट किया तो क्या आ गया 2 - 2, फिर 0 आ गया। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि 2 पुट नहीं करना है, फंक्शन में 2 पुट नहीं करना है। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ हम पुट नहीं करेंगे, तो हम बताएंगे कि ये पुट नहीं करना, बाकी कुछ भी पुट कर दो। ओके, अब ये तो एक हो गया, एक तरह का फंक्शन जिसमें नीचे 0 मैंने बोला है नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरह से देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या पुट करें तो 0 आ रहा है, वो नंबर हमें नहीं चाहिए। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ जाए f(x) = ठीक है 2 - x, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो हमने ध्यान देना है कि हम वो नंबर पुट जैसे कि 3 पुट नहीं करेंगे। अगर 3 पुट कर दिया तो देखो क्या आ रहा है -1। ठीक है, ये भी हमने बचपन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि भाई अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हमारी ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल नंबर नहीं आ रहा। क्या अंडर रूट -1 रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये तो आंसर ही नहीं आया रियल नंबर। इसका मतलब आप 3 पुट नहीं कर सकते ना, -1 आ गया। अगर मैं 4 पुट करता तो यहाँ पर 4 आ जाता, तो ये -2 अभी भी माइनस आ रहा है, तो ये तो और अभी भी गड़बड़ हो गई, तो यानी कि अभी भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो वो सारे नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देते हैं वो नहीं पुट कर सकते आप। तो डोमेन क्या है कि आप क्या पुट करो, क्या कर सकते हो, वही नंबर बताने हैं, वो डोमेन में होंगे जिनसे फंक्शन डिफाइंड होगा। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि डोमेन में कैसे हम देखेंगे कि कौन से हमारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे डोमेन ऑफ अ फंक्शन हमने लिया रियल नंबर्स। यहाँ तो मैंने आपको कहा कुछ भी पुट कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव की कोई टेंशन है, ना अंडर रूट की कोई टेंशन है फ़िलहाल यहाँ पे। चलिए, तो अब करते हैं इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम, देखिए रेंज क्या होता है। रेंज होता है कि हम जो भी पुट कर रहे हैं कर दो। अब आंसर क्या आएगा, गौर से देखो, ये है रेंज। ये तो मैंने थोड़े से नंबर पुट करके दिखाए। देखिए f(x) होता है y, जिसको 10th क्लास में हम y बोलते थे, +1 में उसको f(x) बोल रहे हैं। अब आप क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर दो। आंसर क्या आएगा पता नहीं ना, क्या क्या आएगा, वो देखते हैं क्या आएगा। लेकिन अगर ध्यान से इतने से डिब्बे को भी आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है आंसर सिर्फ 0 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर ये जो नेगेटिव है ये मोड के साथ टकरा रहा है और हर नंबर को नेगेटिव दे रहा है। रेंज का मतलब है आंसर क्या आएगा, वो सारे आंसर बताओ कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, वो सेट बताओ कौन कौन सा, वो सेट बताओ जो आंसर का आ रहा है, आंसर का सेट बताओ। तो ये तो चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, नज़र आ रहा है आपको। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ वो हम बताएंगे सोल्व करके। देखिए f(x) होता है y, ठीक है, और x होता है डोमेन जो आप पुट करते हो, और y होता है रेंज जो आपका आंसर आता है। x होता है डोमेन जो आप पुट करते हो और y होता है रेंज जो आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको निकालना होता है कि x क्या क्या पुट कर सकते हो डोमेन में। ठीक है, x हम रियल नंबर पुट कर देंगे, बोला कुछ भी पुट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x हो गया, ये x है डोमेन, y क्या है रेंज। ठीक है, आंसर क्या आएगा तो हमें y निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, किसी तरह ध्यान से देखें, निकालना हमें y है, लेकिन हम किसी तरह इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई ये जो है -mod(x) ये क्या है। तो देखते हैं क्या है ये। मोड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, नाउ फॉर रेंज mod(x) के बारे में आप क्या बता सकते हैं। पहले माइनस को अभी छोड़ें,
मोड एक्स के बारे में हम बता सकते हैं कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो जो चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं आती वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं आती वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स वाई रेंज निकालनी है। एफ एक्स किसके बराबर है, माइनस मोड एक्स के। तो मैं किसी तरह ना इस चीज़ की सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर दूंगा, इसकी कंडीशन क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ माइनस लगा है तो -1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स कर दिया, -1 मल्टीप्लाई मोड एक्स। लेकिन जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका साइन उल्टा। समझ आ गया। अब 0 × -1 तो 0 ही होगा। जब कभी भी हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को इससे दोनों साइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। क्लियर है, याद रखना इस बात को। उल्टा हो गया, इनइक्वालिटी का साइन हो गया उल्टा। तो ये क्या आ गया, मोड माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल टू -1 × 0 0। तो ये क्या आ गया। अब ध्यान से देखें, माइनस मोड एक्स क्या है, माइनस मोड एक्स क्या है, वो तो एफ एक्स है, एफ एक्स है ना। तो लेकिन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो वाई है। सो वाई क्या है, वाई तो रेंज होती है, यही बताया था। तो ये आपकी रेंज आ गई, कितनी आई कि वाई कभी भी 0 से बड़ा नहीं आएगा। क्या आया, वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स वाई 0 से छोटा आएगा। ये देखो वाई क्या आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, वाई हमेशा बिलोंग करेगा किसको, 0 आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, 0 से छोटा आएगा, कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन पक्का 0 से छोटा आएगा और -∞ तक जाएगा। कभी भी y पॉजिटिव नहीं आएगा, y कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। 0 आ सकता है, वो देखो 0 आया था, लेकिन क्या कभी पॉजिटिव आया था, नहीं आएगा। y कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये है रेंज, ये आ गई आपकी, ये है आपकी रेंज। ओके, मैंने यहाँ भी आपको बताया था, यहाँ कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बाहर नेगेटिव पड़ा है, यहाँ कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मोड एक्स में बाहर नेगेटिव पड़ा है, तो हमेशा सब कुछ क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। यही उसने बताया, y लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, y हमेशा नेगेटिव आएगा। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब -∞ से लेके 0 तक। रेंज आ गई -∞ टू 0। ओके, और डोमेन क्या है, रियल नंबर, कुछ भी पुट करो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक